ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। यह मंगल का पुराणोक्त मंत्र है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष हो या मंगल ग्रह नीच का व अस्त का हो या मंगल ग्रह आपके जन्म कुंडली में मार्केश हो, दूसरे और सातवें भाव का स्वामी हो, तो आपको चाहिए, यदि मंगल ग्रह की महादशा भी चल रही है तो आप 108 बार नित्य इस मंत्र का जप करें। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र का एक माला जप करें, निश्चित रूप से मंगल की पीड़ा समाप्त होगी और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कारोबार बढ़ाएगा कलश, नौकरी दिलाएगा कलश, सैलरी बढ़ाएगा कलश, मकान हो या दुकान, कलश करेगा हर समस्या का समाधान। देखिए काल चक्र। अगर आप कारोबार करते हैं लेकिन लाख कोशिश के बाद भी अपने कारोबार में आप सफलता नहीं हासिल कर पा रहे, तो भैया बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक कलश हमारा कारोबार बढ़ा सकता है। राशि अनुसार कलश में क्या भरकर और उसे दुकान, फैक्ट्री या फिर कार्यक्षेत्र में कहां स्थापित करके हम अपने कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की पा सकते हैं, ये भी पंडित जी से आज हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। साथ ही साथ यदि आपका भी कोई सवाल है जिसको उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो की है 012046025003 और 46022504। हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे डायरेक्ट कॉलर भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको अपना सवाल रिकॉर्ड कराना होगा हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके। क्या है इसका सारा तरीका जानने के लिए बस देखते रहिए काल चक्र। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। तीन सितंबर 2013 दिन मंगलवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 2:37 तक। आश्लेषा नक्षत्र कल सुबह 5:31 तक। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आश्लेषा नक्षत्र भी मूल संज्ञक नक्षत्र है। कल सुबह 5:31 तक पैदा होने वाले बच्चे मूल नक्षत्र में पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। आज मास शिवरात्रि व्रत है। आज मासांत दोष के कारण किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। कलश से कैसे कारोबार बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में हम पंडित से जरूर जानेंगे। लेकिन पंडित, सबसे पहले बताइए कि कलश का क्या महत्व है। देखिए, हर पूजा पाठ, हर उपासना में, हर कर्मकांड में एक कलश की स्थापना होती है। और वह कलश भी किसके निमित्त होता है? जो समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश प्राप्त हुआ था, उस अमृत कलश की ही कल्पना करके कलश की स्थापना की जाती है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। कहने का आशय ये है कि कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास और कंठ में रुद्र भगवान शिव का वास होता है। इसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव कलश में वास करते हैं। और सनातन धर्म की मान्यता है कि कलश जैसी पवित्र वस्तु पूजा में जो हर जगह सबसे पहले प्रयोग की जाती है, वह हमारे सब प्रकार के शुभों को देने वाली और विघ्नों का शमन करने वाला कलश है। तो कलश की स्थापना करके हम अपने जीवन को सर्वोत्कृष्ट बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि कलश है इतना चमत्कारी कि इसे रखने से तमाम तरह के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पंडित से ये जानते हैं कि अगर हमें अपना कारोबार ठीक करना है तो ऐसे में हम कलश का किस तरह से प्रयोग करें कि बस चारों ओर सफलता ही सफलता हो। पंडित जी बताइए। देखिए, कारोबार या दुकान की अगर बात करें और आमदनी बढ़ जाए, इसके लिए अपने कार्यक्षेत्र में, अपने व्यावसायिक स्थल पर एक तांबे का कलश रखें।
महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये महालक्ष्मी का मंत्र है। इस मंत्र का जप महालक्ष्मी की प्रतिमा के सामने और उस कलश के सामने खड़े होकर के 108 बार जप करना चाहिए। आप व्यवसाय कर रहे हैं या कानूनी मामले में फंसे हैं तो अपने घर या कार्य क्षेत्र में आपको चाहिए कि एक अपराजिता के फूल कलश में भर करके उसे आप रखें। कारोबार में सफल होने के लिए तांबे के कलश में जल भर करके उसमें गुड़ और कुमकुम डाल करके हर रोज आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए और कहना चाहिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि तांबे के कलश की ही हम चर्चा क्यों करते हैं, क्योंकि तांबे के अंदर एक ऐसी रासायनिक क्रिया होने की शक्ति है जो पानी के संसर्ग में आकर के पानी को गंगा जल की तरह शुद्ध बनाने की क्षमता है। तो कलश की स्थापना का नाम आते ही मन में एक कल्पना उठती है तांबे के कलश की। तो आप चाहे सूर्य को अर्घ्य देना हो, चाहे पूजा में कलश की स्थापना करनी हो और चाहे गृह प्रवेश करते समय चावल से भरा हुआ कलश लेकर के नए घर में जाना हो, हर जगह आपको चाहिए कि आप तांबे के ही कलश का प्रयोग करें। कार्य क्षेत्र में ईशान कोण में अगर वास्तु दोष हो, यहाँ ईशान कोण का अभिप्राय है कि आपके घर के उत्तर पूर्व के कोने में, वहां वास्तु दोष क्या हो सकता है? वहां सीढ़ी बनी हो तो वास्तु दोष है, वहां शौचालय बना हो तो ये बहुत बड़ा महादोष है, वहां पर यदि चूल्हा जलता है, खाना बनता है तो यह भी अपने आप में एक भयंकर दोष है। ईशान कोण में सिर्फ और सिर्फ हल्की वस्तुएं होनी चाहिए और पूजा पाठ का उपक्रम होना चाहिए। ईशान कोण में किसी तरह की भौतिकता की वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। तो अगर ईशान कोण में गलती से कुछ वास्तु दोष का निर्माण हो चुका है तो इस दिशा में एक तांबे के कलश में जल भर करके उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला करके और पंचरत्न डाल करके कलश पर केसर से स्वस्तिक बना करके ईशान कोण में आप स्थापित कर दें तो वास्तु दोष कम हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले लोग कारोबार बढ़ाने के लिए कार्यक्षेत्र में कलश को कहां पर स्थापित करें, ये बताएंगे पंडित जी आपको थोड़ी देर में। लेकिन अभी शुरुआत कर रहे हैं दैनिक राशि फल की पहली राशि यानी मेष राशि से। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ मंगलवार के दिन कौन से 2 उपाय इन्हें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर बताना चाहूंगा कि मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अंदर से खुशी महसूस करेंगे आप। ऐसा लगेगा कि जैसे आपके जीवन की नाव सही दिशा में चल रही है और आपके आत्मविश्वास की पुष्टि होगी। इसमें आपको मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होगी। नौकरी के क्षेत्र में आपको प्रगति मिलेगी और आपकी मेहनत रंग लाती हुई दिखेगी। आपका सम्मान बढ़ेगा और आपके संतान की भी उन्नति होगी। निश्चित रूप से संतान के भविष्य को लेकर के जो आपकी अभी तक चिंता थी वो अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। संतान का भाग्योदय होगा और संतान अपने उत्तरदायित्व को संभालने की योग्यता प्राप्त करेंगे। आज जल में रेवड़ी डाल करके आपको जल प्रवाहित करना चाहिए और आज गुड़ या मसूर की दाल का आपको सेवन जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़े इसी के साथ वृषभ राशि की ओर। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि मंगलवार के इस खास दिन इन्हें कौन से करने हैं 2 उपाय। पंडित जी बताइए। देखिए, यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आज आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक आपके लिए शुभ समाचार है। आज आप न्यायालय में यदि आपका कोई केस है और उसमें फैसला आना है तो आपकी जीत होगी। ग्रहगोचर आपके अनुकूल हैं। पद और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। आज कोई सामाजिक पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। नए घर का योग बन रहा है,
यदि घर के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो आज का दिन ऐसा दिन है जो आपको सफलता देगा। परिवार का सुख प्राप्त होगा और आज परिवार के साथ आप समय बिताएंगे। आज आपको चाहिए कि अपने गुस्से पर आप नियंत्रण रखें। आज क्रोध आप कदापि न करें, यह आपके नुकसान का हेतु बन सकता है। आज आप हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके चोला चढ़ाएं, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि मंगलवार के कौन से खास 2 उपाय इन्हें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहेंगे, इसलिए आज आपका थोड़ा सा खर्च भी बढ़ा रहेगा, लेकिन आपके मन में एक आत्मविश्वास इसलिए रहेगा कि आज आप अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति कर रहे हैं। मन बहुत प्रसन्न रहेगा। खर्च करने के बाद भी आपको बहुत प्रसन्नता प्राप्त होगी। भूमि भवन का आपको लाभ प्राप्त होगा और भूमि भवन के क्षेत्र में आपका किया गया प्रयास सफल होगा। पराक्रम से आपको लाभ मिलेगा। आज जितना मेहनत, जितना एफर्ट आप अपने काम में डालेंगे, उसका उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। आज आटे का प्रसाद बना करके आपको बांटना चाहिए और आज लाल कपड़े में सौंफ बांध करके आपको अपने बेडरूम में रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं अब कर्क राशि की। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि मंगलवार के 2 खास उपाय कौन से हैं जो इन्हें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। ग्रह गोचर आपके अनुकूल है और स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। सुबह से ही आप बहुत आज सक्रिय दिख रहे हैं। आपका भाग्योदय भी होगा और रुके हुए काम अब आपके बन जाएंगे। आर्थिक बचत के मामले में भी आप सफल रहेंगे। आज निश्चित रूप से एक अच्छी खासी धनराशि आप बचत कर पाएंगे। आज आपको चाहिए कि बंदरों को गुड़ और चना जरूर खिलाएं। आज पूरे परिवार के साथ मंदिर जाकर के सुंदरकांड का यदि पाठ करें तो भविष्य निश्चित रूप से मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले लोग कारोबार बढ़ाने के लिए कहां और कैसे कलश की स्थापना करें, आइए जानते हैं। पंडित जी कैसे करना है कलश स्थापित इन्हें? देखिए, मेष राशि के जातकों का स्वामी मंगल है। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि अपने कार्य क्षेत्र में लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल रख करके कलश के साथ अपने कारोबारी क्षेत्र में आप जरूर रखें। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि एक कलश में गंगा जल भर करके अपनी दुकान या फैक्ट्री में आपको रखना चाहिए और ये सोमवार या शुक्रवार के दिन आपको स्थापना करनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि हरे कपड़े में एक कांसे का कलश बांध करके कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में आप रखिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और जो कर्क राशि के जातक हैं उन्हें चाहिए कि कलश में पानी भर करके उसमें चांदी का एक सिक्का डाल करके कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में उसे आप स्थापित कर दें और ये देखते रहें कि जब उस कलश का जल कम हो तो उसे परिपूर्ण कर दें। निश्चित रूप से सभी व्यवधान समाप्त होंगे। किसी तरह के आपके व्यवसाय में यदि नजर का असर है तो वह भी समाप्त होगा और आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा और आपको अपने कार्य क्षेत्र में संतुष्टि मिलेगी और आपका अपने कार्य क्षेत्र में मन लगेगा। आपका उच्चाटन समाप्त हो जाएगा। पंडित जी, आज उपाय बताते वक्त आपने बताया कि कलश में जो है हमें चावल भरने चाहिए और साथ ही अपराजिता के फूल भी भरने चाहिए। हालांकि हमने एक पूरा प्रोग्राम चावलों के ऊपर भी किया है, तो ऐसा आपने क्यों कहा और इससे क्या लाभ होता है? देखिए, जहाँ तक चावल का प्रश्न है तो चावल अन्नाद भवन्त पर्जन्यः पर्जन्यः अन्न संभव। अन्न में सर्वोत्तम अन्न चावल माना जाता है। देवी देवताओं की सभी पूजा में चावल का प्रयोग होता है। शंकराचार्य ने तो यहाँ तक लिखा है अपनी मानस पूजा में, दुर्गा जी की मानस पूजा में, कि जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम, वहाँ चावल की बड़ी प्रशंसा करके उन्होंने चर्चा की है। तो मैं बताना चाहूंगा, चावल लक्ष्मी का ही एक प्रतिनिधित्व के रूप में इस पृथ्वी पर है। तो चावल को जब हम मंगल कलश में भरते हैं तो उससे निश्चित रूप से अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। निश्चित रूप से माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है, अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है और घर में अन्न धन का भंडार भरा रहता है।
जहां तक अपराजिता के फूल का प्रश्न है, तो अपराजिता के फूल हर प्रकार के दुख संकट को नष्ट करने वाला और शनि, राहु और केतु इन 3 पाप ग्रहों के प्रभाव को समाप्त करने वाला है। जहां पर भी यह पुष्प नियोजित किया जाता है वहां पाप ग्रहों का प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। कैसे दुकान या फिर फैक्ट्री में कलश को स्थापित करके हम अपने कारोबार में सफलता पा सकते हैं, यही कालचक्र में आज पंडित जी हमें बता रहे हैं। सिंह और कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल जानते हैं और उससे पहले ये पंडित से ये जान लेते हैं कि सिंह और कन्या राशि वालों को कारोबार में हमेशा धन लाभ के लिए अपनी दुकान या फिर फैक्ट्री में कलश की स्थापना आखिर कैसे करनी चाहिए। पंडित जी सबसे पहले सिंह के बारे में बताइए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपके कार्यक्षेत्र में पूर्व दिशा की ओर सीढ़ियां हैं, पूर्व दिशा की तरफ सीढ़ी है, या पूर्व दिशा में कोई गंदगी का स्थान है जहां आपने शौचालय आदि बनवा रखा है, तो यह एक प्रकार से वास्तु दोष हो जाता है और निश्चित रूप से इसका नकारात्मक प्रभाव वहां रहने वाले लोगों पर, वहां व्यवसाय करने वाले लोगों पर पड़ता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक कलश में सेंधा नमक भर करके कारोबार की पूर्व दिशा में या अपने निवास की पूर्व दिशा में स्थापित कर दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा और एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनेगा। समय समय पर नमक को बदलते रहें और उसे जल में प्रवाहित करते रहें। जहां तक कन्या राशि के जातकों के लिए प्रश्न है, तो मैं बताना चाहूंगा कि कन्या राशि वालों को एक कलश में कपूर भरकर अपनी दुकान, फैक्ट्री या दुकान में रखना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होती है, समृद्धि आती है और धन संचय में आपको सफलता मिलती है। आइए इसी के साथ रुक करते हैं सिंह राशि का, जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि मंगल के कौन से 2 खास उपाय इन्हें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर की बहुत अनुकूलता है। सूर्य अपनी राशि में है, इसलिए आज आपका आत्मविश्वास देखने के योग्य होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, आपको मानसिक प्रसन्नता भी मिलेगी और आप पूर्ण रूपेण आज ऊर्जावान होकर के अपने कार्य को परिणाम देंगे। धार्मिक यात्रा करने का आपका योग बन रहा है, यात्रा आपकी सुखदायी होगी। वाहन से आपको थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है, वाहन खराब हो सकता है। आज किसी जरूरतमंद को बतासे और लाल कपड़े आपको दान करना चाहिए और अपने घर में लाल फूलों का एक पौधा आज के दिन आपको जरूर लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बुलंदशहर से एक दर्शक जुड़ गई है, रिंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए रिंकी जी। जी, वॉल्यूम बंद है। जी, उम्र बताकर अपना सवाल करिए। जी, मुझे अपने देवर के बारे में पूछना है। उनकी उम्र बताइए, सवाल करिए। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ 3 नवंबर 1991 है और जन्म का समय सुबह 4:55 का है। क्या जानना चाहती हैं? जी पंडित जी, उन्होंने वो बीटेक कर चुके हैं। वो जहाँ भी जॉब करने जाते हैं उनकी कोई काम बनता ही नहीं है और उनकी सरकारी सर्विस लगेगी या नहीं लगेगी, हम बहुत परेशान हैं उनकी तरफ से। देखिए, जहाँ तक उनके नौकरी का प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अति शीघ्र भविष्य में उनको नौकरी मिल जाएगी। ज्यादा समय नहीं लगेगा, नवंबर और दिसंबर महीने तक इन्हें नौकरी का योग बनेगा, लेकिन सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इनको चाहिए कि अभी प्राइवेट सेक्टर में ही प्रयास करके सफलता प्राप्त करें। जब ये 27 साल के होंगे तब इनका सरकारी नौकरी का योग बनेगा। सरकारी नौकरी का योग है, लेकिन विलंब से। बढ़ते हैं इसी के साथ कन्या राशि की ओर, जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि कौन से खास है 2 मंगल के उपाय जो इन्हें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों को थकान महसूस होगी। आज कन्या राशि के जातक थोड़ा सा सुस्त दिखाई पड़ेंगे। पारिवारिक सुख मिलेगा और नौकरी में भी थोड़ा सा तनाव हो सकता है। अपने उच्च पदस्थ लोगों से आपका थोड़ा सा मानसिक मतभेद हो सकता है। साझेदारी में आपको आज नुकसान हो सकता है। आपको अपने व्यवसाय पर आज सक्रिय बने रहने की आवश्यकता है। आज हनुमान जी को आप पंचामृत से स्नान करवाइए। मंगलवार का दिन है। आज अगर हनुमान जी की प्रतिमा आपके घर में है, पंचमुखी हनुमान जी की है या सामान्य रूप से हनुमान जी की प्रतिमा है, तो पंचामृत से उनका स्नान करवाइए। और आज जरूरतमंद व्यक्ति को आप दवाई दान करें।
इससे निश्चित रूप से आपका सौभाग्य उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे राशि अनुसार अपनी दुकान या फिर फैक्ट्री में कलश स्थापित करके आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की पा सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ एटा से। अतुल जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मेरा सवाल है, अतुल जी थोड़ा जोर से बोलें। मैम मेरा सवाल है 29/11/1987 29/11/1987 मेरी डेट ऑफ बर्थ है मैम। इतवार का जन्म है मेरा, शाम 7 बजे के लगभग। मैम मैं जॉब के लिए परेशान हूँ मैम, तो मैं पूछना चाहूँगा गुरुजी से क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी या फिर प्राइवेट जॉब करूँ मैं, लगभग कब तक मिल पाएगी मुझे? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर बताएं कि आपका लग्नेश मंगल इस समय नीच का होकर के चंद्रमा के साथ कर्क राशि में विराजमान है और शनि उससे चतुर्थ दशम की स्थिति में है। बेटा, अभी नौकरी मिलने में आपको कम से कम 4 महीने का समय लगेगा। 4 महीने के बाद ही आपको अच्छी नौकरी मिल पाएगी। आपको अच्छी नौकरी मिले इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रयास करना है, लेकिन ये चमत्कारी प्रयास है। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जला करके ये पाठ करें। 4 मंगलवार यदि आप पाठ कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अच्छी नौकरी पाएंगे और उससे आपका जीवन सुधर जाएगा। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं, देवेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। देवेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? एक दर्शक जुड़ गई है बरेली से, मृदुला जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मृदुला जी, आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए खैर बढ़ते हैं आगे और पंडित से जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जो हैं वही अपना कारोबार बढ़ाने के लिए इन्हें अपने कार्यक्षेत्र में कलश की स्थापना कहाँ पर करनी चाहिए और उसमें क्या भरना चाहिए। पंडित जी, सबसे पहले तुला के बारे में बताइए। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप एक कलश में गंगा जल भर करके अपनी दुकान या फैक्ट्री में रख दीजिए और इसे आप अपने घर में भी रख सकते हैं। कलश तांबे का हो और उसमें आप गंगा जल भर सकते हैं। गंगा जल भरें। अगर गंगा जल नहीं मिलता है तो शुद्ध जल भी भर करके उसे आप गंगा जल की मान्यता से अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, अपनी दुकान फैक्ट्री में स्थापित कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप एक छोटे से कलश में शहद भरिए, लेकिन ये तांबे का कलश न हो। ये कलश आपका स्टील का भी हो सकता है, कांसे का भी हो सकता है। उसमें आप शहद भरिए, उसे लाल रंग के कपड़े में लपेट करके दुकान या फैक्ट्री की दक्षिण दिशा में स्थापित करिए। दक्षिण दिशा में यह स्थापना जहां आपके वास्तु दोष को समाप्त करती है, वहीं आपके सौभाग्य में भी वृद्धि करने वाला होगा। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि एक कलश के ऊपर एक कलश जिसमें आप अनाज भर सकते हैं, चने की दाल भर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ धार्मिक पुस्तकें पीले कपड़े में लपेट करके दुकान या फैक्ट्री में उत्तर पूर्व के कोने में अर्थात ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में इसे आप स्थापित करें बृहस्पतिवार के दिन, तो आप देखें कि आपका जीवन से सामंजस्य बनेगा, प्रकृति से आपका संतुलन बनेगा और आप हर समय सुखी रह करके अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। पाकिस्तान से एक दर्शक जुड़ गए हैं, सैयद, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं पाकिस्तान रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 1 अक्टूबर 1947। जी। पैदा हुआ हूँ मैं सुबह 5:06 पर रावलपिंडी। जी जी। पंडित जी, वो आजकल हालात इतने खराब चल रहे हैं कि मैं कर्जे लेके चल रहा हूँ और घर बनाना चाहता हूँ, बीवी के लिए नहीं बन पा रहा। जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने प्रश्न किया है तो आपके द्वितीय भाव का, धन भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में बैठा हुआ है और लग्नेश शनि के साथ इत्साल भी कर रहा है। ऐसी स्थिति में बताना चाहूंगा कि थोड़ी सी आपकी आर्थिक स्थिति में तो जटिलता जरूर आई है, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। 15 अक्टूबर 2013 के बाद आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू होगा, लेकिन आपको चाहिए कि आप प्रॉपर्टी या ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय नए ढंग से शुरू करें तो आपको सफलता मिलेगी। आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का। बात करते हैं अब तुला राशि की। जानते हैं लिब्रेंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कौन से हैं मंगलवार के 2 उपाय जो इन्हें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह उत्तम रहेगा।
आर्थिक बचत में आपको कठिनाई आएगी। आज व्यय की अधिकता आपके जीवन में बनी रहेगी, जिसके कारण आप धन संचय आज के दिन नहीं कर पाएंगे। शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं तो निश्चित रूप से आज आपको राहत मिलेगी, आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और आपके भाई बहनों का भाग्योदय होगा। भाई बहनों के जीवन के लिए आज शुभ समाचार आएगा, जिसे जान करके आपको काफी हर्ष होगा। आज किसी से भी कोई वस्तु आपको उपहार में नहीं लेनी चाहिए और आज महामृत्युंजय मंत्र का आपको 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात करते हैं हमारी आज की पहली स्पेशल कॉलर की, जो कि है हनुमानगढ़ राजस्थान की रहने वाली प्रियंका। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल, उसके बाद पंडित जी बताएंगे इनकी समस्या का समाधान। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम प्रियंका चौटिया है और मैं 11 सितंबर 1991 को पैदा हुई हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक तो मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है और दूसरा मेरी नौकरी की क्या योग है, मुझे सिर्फ इतने जानना। देखो प्रियंका, सही बात ये है बेटा, आपके 6वें भाव का स्वामी शनि इस समय राहु के साथ द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। पूरे शरीर में दर्द की स्थिति आपको बनी रहती है, थकान महसूस होती है और कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सरसों के तेल से अपना शनिवार के दिन मसाज करिए अपने हाथ से और गुनगुने पानी से नहाइए। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके दान कीजिए। नौकरी का जहाँ तक प्रश्न है तो जब आप 25 वर्ष की होंगी अर्थात सन 2015 के अंत में, तो आपको अच्छी नौकरी भी मिलेगी। चलिए रुक करते हैं इसी के साथ राशियों का, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ मंगलवार के 2 उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों को धन लाभ होगा। निश्चित रूप से आर्थिक रूप से आज आप समृद्धि को प्राप्त करेंगे, लेकिन थोड़ी सी थकान की स्थिति रहेगी। थकान की स्थिति आपके अंदर देखी जाएगी, लेकिन धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और धर्म में आपकी पूरी सक्रियता दिखाई देगी। सरकार से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी को शहद और मुनक्का ये भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में अर्पित करें। आज चीनी, शहद या सिंदूर आप थोड़ा सा जल में प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ जानते हैं मंगलवार के 2 उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का भाग्योदय होगा। ग्रह गोचर आपके अनुकूल, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, परिवार का पूरा सुख आप प्राप्त करेंगे। पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आज लाल रंग का रुमाल अपने पास रख करके आप घर से निकलें और आज मसूर की दाल का सेवन आप अपने भोजन में जरूर करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। यदि आपकी राशि है मकर, कुंभ या फिर मीन, तो भाई आपको अपनी फैक्ट्री या फिर दुकान में कहाँ करनी चाहिए कलश की स्थापना और उस कलश में आपको क्या रखना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी मकर वालों के लिए बताइए पहले। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अपनी दुकान या फैक्ट्री में एक कलश के ऊपर आप नारियल रख करके ईशान कोण में स्थापित कीजिए। ईशान कोण का तात्पर्य नॉर्थ ईस्ट से है। इसके साथ ही नारियल के तेल में थोड़ा सा काले तिल मिला करके भी इस दिशा में आप रख सकते हैं। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको बताना चाहूंगा 2 सूखे नारियलों के अंदर आप अनाज भरिए और एक को आप दान कर दीजिए और दूसरे को लाल कपड़े में लपेट करके एक कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिए। यह क्रिया आप शुक्रवार को कीजिए। मीन राशि वालों को 21 चांदी के सिक्के केसर घोल करके चांदी के सिक्कों को केसर से रंग दीजिए। इसके बाद पीले कपड़े में लपेट करके कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में उसे आप स्थापित कर दीजिए। इसका भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको ये ध्यान देना है ये चांदी के सिक्के आपके गायब न होने पाए, नहीं तो इससे दुर्भाग्य भी उदय होगा। इन सिक्कों की सुरक्षा भी हो, ऐसा ध्यान में रख करके ही इसकी स्थापना आप करें। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई हैं। रेणु जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। रेणु जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी सुन पा रही हूँ। जी, अपनी उम्र बताइए और फिर सवाल बोलिए। हाँ पंडित जी, मेरा नाम रेणु है। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी बेटी का बर्थ है 15 अगस्त 1988। जी। समय है शाम 6:50। सहारनपुर का जन्म है उसका और वो पंडित जी बेंगलोर में जॉब करती है
मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो वापस कब आएगी, और उसकी दूसरा मेरा प्रश्न है कि वो शादी के बारे में जानना चाहती हूँ कि शादी उसकी अच्छे घर में हो जाएगी। देखिए, जहाँ तक इनके वापसी का प्रश्न है, आपके पास आ जाएं, इसका प्रश्न है तो गमन स्थान में शनि उच्च का बैठा है। 24 अक्टूबर 2014 के आसपास इनका अपने घर पे वापसी होगा और ये वहां तब नौकरी न करके अपने यहाँ आएंगी। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो आपने कहा है, तो बताना चाहूंगा कि चंद्रमा और शनि का अभी इत्तेसाल नहीं हो रहा है, अभी विवाह के अंदर विलंब की स्थिति है। विवाह फरवरी 2014 के बाद संपन्न होगा। दिल्ली से प्रियंका जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। उम्र बताकर सवाल करें। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे भाई का जन्म है 21 अक्टूबर 1984 जी। उनकी दुकान बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है और उनका जो पहले बिजनेस था वो भी अच्छा नहीं चल रहा। कुछ बताइए दुकान के बारे में जो अच्छी चले। देखिए, आपके भाई भाव से दसम भाव का स्वामी सूर्य स्वगृही होकर के विराजमान है। मैं बताना चाहूंगा, इन्हें यदि अपना व्यवसाय ठीक करना है तो आदित्य हृदय स्त्रोत का रोज पाठ करना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है कांगड़ा की रहने वाली शिखा। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? शिखा का जन्म 24 दिसंबर 1988 को 5:15 पर प्रातःकाल कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ। शिखा की कुंडली है वृश्चिक लग्न की। लग्नेश मंगल इनकी कुंडली में पंचम संतान भाव में विराजमान है और भाग्य का मालिक चंद्रमा मृत्यु भाव में विराजमान है, निर्भाग्य योग बना रहा है। इस समय इनकी कुंडली में शनि में केतु का अंतर चल रहा है। केंद्र में राहु और केतु विराजमान है, बृहस्पति और शुक्र विराजमान है। जीवन इनका मिला जुला असर देगा, लेकिन धन संचय में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। सूर्य शनि की युति द्वितीय भाव में धन संचय नहीं होने देती। यह एक प्रकार का दरिद्र योग को जन्म देता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस समय शनि में केतु का अंतर चल रहा है, जो इनके स्वास्थ्य के लिए और इनके मन मस्तिष्क के लिए बहुत हानिकारक है। इनको चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप नित्य करें, भगवान शिव की आराधना करें और रुद्राभिषेक करें। क्या कहते हैं मकर राशि वालों के आज के सितारे, और साथ ही साथ मंगलवार को उनको कौन से 2 उपाय जरूर करने चाहिए? आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का मन पूर्ण रूपेण प्रसन्न रहेगा। नए आमदनी के साधन आज आपको प्राप्त होंगे और धर्म में काफी हद तक आज आपकी रुचि बढ़ी रहेगी। आज आप स्वाध्याय को, अध्ययन को विशेष महत्व देंगे। आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहने वाला है। आज आपको चाहिए कि आप शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करें। महाशिवरात्रि है आज के दिन। अगर आप जलाभिषेक करते हैं तो इससे आपका भविष्य उत्तम होगा। आज आप भोजन में कुछ न कुछ मीठा जरूर खाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए रुक कर रहे हैं कुंभ राशि का। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि क्या है इनके लिए मंगलवार के 2 खास उपाय। पंडित जी बताइए। देखिए, आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और जीवन का आज जो दिनचर्या का क्रम है आपके, वह भी सामान्य रूप से ही रहेगा। आपको संतान का पूरा सुख प्राप्त होगा और भाग्योदय भी होगा। आज आप पढ़ाई के क्षेत्र में यदि विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि मिट्टी के बर्तन में सिंदूर भर करके घर में रखें। छोटे से किसी मिट्टी के पात्र में सिंदूर भर करके उसे घर में रखना चाहिए। आज भाई बहनों को उपहार जरूर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ जानते हैं मंगलवार के 2 खास उपाय। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातक जो हैं, इनके संतान की उन्नति का योग बन रहा है। आज आपका पंचम भाव प्रबल हो रहा है। परिवार में आपके उत्साह बढ़ेगा और धार्मिक यात्रा करने का योग बन रहा है। आज आपका स्थानांतरण हो सकता है। किसी इच्छित स्थान पर यदि आप चाहते हैं कि आप जाएं, तो आज का दिन आपके लिए प्रयास करने के लिए सर्वोत्तम है। आज आपको शहद का सेवन थोड़ा सा जरूर करना चाहिए और आज से लेकर के लगातार 12 दिनों तक नदी में यदि आप गुड़ प्रवाहित करें तो इससे आपकी ग्रह दशा और जो विशेष करके शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, उसमें चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। लखनऊ से एक दर्शक जुड़ गई है। विनीता जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें।
हाँ हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 1984 और टाइम है 12:14 रात को। और मैं ये जानना चाहती हूँ पंडित जी कि मैं अभी टीचिंग लाइन में हूँ और मेरी गवर्नमेंट जॉब उसमें लग सकती है कि नहीं, अगर लगेगी तो कब तक लग सकती है और मेरी शादी कब तक हो जाएगी? देखिए, आप प्रयास करिए, सरकारी नौकरी आपको अध्यापिका बनने का योग है, प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक विवाह के योग की बात है तो अभी विवाह में विलंब की स्थिति है, विवाह में अभी आपके 1.5 से 2 वर्षों का विलंब है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।